हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में आदि शक्ति माता दुर्गा की आराधना का विशेष समय होता है। यह 9 दिनों का उत्सव शक्ति की जय का प्रतीक है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ के चरणों में समर्पित होते हैं। लेकिन साधकों, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरू दिन से 43 दिनों तक एक साधारण से लगने वाले गुलाब के फूल को माता को चढ़ाने का व्रत कितना शक्तिशाली है। यह व्रत न केवल आर्थिक समृद्धि देता है, बल्कि सुख शांति और बाधा निवारण का साधन भी है। यह भक्त के हृदय को माँ की भक्ति से ओतप्रोत कर देता है। गुलाब का फूल प्रेम, सौंदर्य और समर्पण का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णित है कि माता दुर्गा स्वयं शक्ति का रूप है, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की संयुक्त शक्ति है। गुलाब की लालिमा माँ के रौद्र रूप को आकर्षित करती है, जबकि इसकी सुगंध भक्ति की मधुरता प्रदान करती है। और यह व्रत 43 दिनों का इसलिए निर्धारित है दोस्तों, क्योंकि 43 एक शुभ अंक है। अगर 4 और 3 को जोड़ें तो आएगा 7, जो सप्ताह या 7 चक्रों का प्रतीक है। और यह अवधि माँ की उनकी कृपा को स्थायी रूप से जीवन में उतारने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। और यदि आप इस व्रत को निष्ठा से निभाते हैं तो माँ दुर्गा आपके जीवन को धन धान्य से भर देगी, जैसा कि अनेक भक्तों ने अनुभव किया है। तो आइए, नवरात्रि की इस पावन पर्व में कैसे गुलाब से माँ की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, जानेंगे। लास्ट तक मेरे वीडियो में आप सब बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा की। हिंदू शास्त्र में फूलों का विशेष स्थान है। देवी भागवत पुराण में वर्णित है। ये माता दुर्गा को लाल फूल चढ़ाने से राक्षसों का नाश होता है, क्योंकि लाल रंग उनकी शक्ति का प्रतीक है। और गुलाब विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि यह कमल के समान पवित्र माना जाता है और अधिक सुलभ है। रामायण में भगवान राम ने लंका विजय से पूर्व 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी और गुलाब के फूलों से उनकी पूजा की थी। इसी परंपरा से प्रेरित होकर यह 43 दिवसीय व्रत विकसित हुआ। और आधुनिक संदर्भों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुलाब का फूल शुक्र ग्रह से जुड़ा है, जो धन और सुख का कारक है। नवरात्रि के दौरान चंद्रमा और शनि की स्थिति अनुकूल होती है, जो इस व्रत को और प्रभावी बनाती है। और 43 दिन की अवधि का उल्लेख तंत्र शास्त्र में मिलता है, जहां 43 दिन तक साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को गुलाब चढ़ाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस व्रत की शुरुआत दोस्तों, साधकों, नवरात्रि से करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 9 दिन शक्ति के जागरण के हैं। पहले 9 दिनों के माँ के 9 रूपों की पूजा होती है और उसके बाद 34 दिनों तक निरंतर बनाए रखने से भक्ति गहरी हो जाती है। और भक्तों के अनुसार इस व्रत से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि पारिवारिक कलह दूर होता है, स्वास्थ्य सुधरता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। और देखिए, यह व्रत सरल है, बहुत ही सरल है दोस्तों, लेकिन निष्ठापूर्ण है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से शुरू करें। यदि संभव हो तो मंदिर में जाकर प्रारंभ करें, अन्यथा घर के पूजा स्थल पर। आपको सामग्री क्या लगेगी? ताजा लाल गुलाब का फूल प्रतिदिन एक बाजार से लें, और हो तो घर में उगाएं, या घर पे हो तो विश्वसनीय स्थान से लें। और 1 जोड़ी लौंग रखें। कपूर का छोटा टुकड़ा, कम से कम 1 ग्राम। और माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो
अगरबत्ती, दीपक, घी या तिल का तेल का, और चंदन, कुमकुम, सिंदूर, एक छोटी थाली या पूजा की आरती। आप सुबह उठकर स्नान करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, हाथ जोड़कर संकल्प ले कि मैं अपना नाम गोत्र बोले, पिता का नाम बोले, और कहें कि नवरात्रि से 43 दिनों तक माँ दुर्गा को गुलाब अर्पित करूंगा। हे माँ, मेरी भक्ति स्वीकार करें और जीवन को समृद्ध करें। और दोस्तों, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, माँ की मूर्ति पर चंदन और कुमकुम लगाएं, अगरबत्ती जलाएं, ताजा गुलाब चुनें और ताजा गुलाब और लौंग, कपूर का छोटा टुकड़ा मन में माँ का ध्यान करें। और सूर्यास्त के बाद करना है दोस्तों। रात्रि 12 बजे से पहले आदर्श रूप अगर माने तो 7 से 8 बजे रात्रि तक पूजा करें। गुलाब के फूल को माँ के चरणों में अर्पित करें। अर्पित करते समय कहें कि हे माँ दुर्गा, यह गुलाब आपकी शोभा के लिए है, आपकी कृपा से मेरा घर धन से भर जाए। क्या कहेंगे? आपकी कृपा से मेरा घर धन से भर जाए। और दोस्तों, कपूर को जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। लौंग को पूरी तरह कपूर में जला लें, माँ को गुलाब का फूल चढ़ाएं और माँ दुर्गा की आरती करें। और मंत्र बताएंगे आगे, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मंत्र का जाप करें और चढ़े हुए फूल को अगले दिन नदी, गंगा जी या किसी पवित्र जल में विसर्जित करें। और यदि संभव ना हो तो घर के किसी गमले में, पौधे में दबा दें। यह विधि प्रत्येक दिन दोहराएं, प्रत्येक दिन दोस्तों। और रोज ताजे फूल लें। और नवरात्रि के दिन प्रतिपदा शैलपुत्री माँ को गुलाब के साथ गुड़ चढ़ाएं और द्वितीय ब्रह्मचारी को दूध का भोग। इस प्रकार से माँ को भोग के साथ यह विधि जारी रखें। और यह व्रत केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह जीवन शैली है। पहले 9 दिन नवरात्रि व्रत रखें, फलाहार करें। रोज गुलाब चढ़ाने से ऊर्जा बढ़ेगी और भक्त अनुभव करते हैं कि नींद गहरी आती है, मन शांत रहता है। और 10 से 21वें दिन कार्यस्थल पर आपका तनाव कम होगा। खुद महसूस करेंगे 10 से 21वें दिन। यदि नौकरी की चिंता है तो माँ की फोटो जेब में रखें। रोज संध्या में 5 मिनट ध्यान, गुलाब की कल्पना करें माँ के हृदय पर। और 22वें से 34वें दिन पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। बच्चों को भी शामिल करें पूजन में ताकि उनको भी आशीर्वाद प्राप्त हो। और 35वें 43वें दिन आप स्वयं से चमत्कारिक परिणाम देखेंगे। चमत्कारिक परिणाम दोस्तों, साधु को अचानक धन प्राप्ति, जैसे बकाया राशि का लौटना या नया अवसर। और अंतिम दिन हवन करें तो माँ को 11, 21 या 108 गुलाब चढ़ाएं और गरीब को दान करें। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जागें। दोस्तों, कहा गया है एक गरीब ब्राह्मण की पुत्री ने 43 दिनों तक जंगल से गुलाब इकट्ठा कर माँ को चढ़ाए। माँ प्रसन्न होकर लक्ष्मी रूप धारण कर प्रकट हुई और कहा, तुम्हारा समर्पण अमूल्य है। उस ब्राह्मण का घर सोने से भर गया। एक अन्य कथा स्कंद पुराण से, राजा दक्ष ने माँ को गुलाब न चढ़ाया, अतः यज्ञ नष्ट हो गया। दोस्तों, छोटा समर्पण भी बड़ा फल देता है। एक युवती की कहानी जो कर्ज में डूबी थी, उसने नवरात्रि से व्रत शुरू किया। 25वें दिन प्रमोशन मिला, 43वें दिन कर्ज चुक गया। ऐसी हजारों कहानियां जो भक्ति की शक्ति को सिद्ध करती है। और दोस्तों, अब आते हैं एक मुख्य रहस्य पे, मंत्र। व्रत की सफलता मंत्रों पे है। मंत्रों में जो रोज 108 बार जपें। ओम धूम दुर्गायै नमः, ओम धूम दुर्गायै नमः, यह बीज मंत्र पढ़ें। और धन लाभ के लिए लक्ष्मी मंत्र, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीये नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीये नमः, यह धन लाभ के लिए है। और
भौतिक लाभ देखिए, जब इसे आप करेंगे गुलाब के पूजन को, तो भौतिक लाभ में क्या देगा आपको? धन प्राप्ति, रुका पैसा लौटेगा, नया व्यापार फलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रोग दूर होते हैं, विशेषकर त्वचा और हृदय संबंधी सुरक्षा, दुर्घटना से आपकी रक्षा होती है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्ति गहन होती है भक्ति, और माँ का दर्शन स्वप्न में मिलता है। कर्म बंधन की मुक्ति होती है, पाप का नाश। और इससे मानसिक लाभ यह होते हैं कि तनाव की मुक्ति, चिंता दूर, आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति बढ़ती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से गुलाब की सुगंध एंडोफ्रेन बढ़ाती है, और कपूर एंटीबैक्टीरियल है। गुलाब के फूल, दोस्तों, गुलाब के फूल जब करें इस पूजन को, तो आप शुद्धता का ध्यान रखें, मांसाहार मदिरा से दूर रहें, नशा इत्यादि न करें, और निरंतरता में एक दिन छूटे तो पुनः शुरू न करें। खासकर शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, और काले फूल न चढ़ाएं, और 43 दिन झूठ न बोलें। और गुलाब के फूल का दोस्तों, वाराणसी में नवरात्रि 2023 से एक भक्त ने शुरू किया। 40वें दिन लॉटरी जीती, और एक व्यापारी ने व्यापार जब डूबा, 43 दिन क्या, व्यापार पे बड़ा डर मिला। यह 43 दिवसीय व्रत माँ दुर्गा का आह्वान है। निष्ठा से अगर आप निभाते हैं तो आपका जीवन परिवर्तन होगा। करें और महसूस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।